यार आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे सीन दौर के बारे में जिस दौर में से बहुत से लोग आप में से गुजर चुके हैं और बहुत से बच्चे उस दौर से गुजरे हैं। मतलब आज की वीडियो में बात करेंगे स्कूल लाइफ के ऊपर। स्कूल लाइफ की बात की जाए तो वो टाइम याद आता है जब सुबह सुबह बिस्तर से उठकर स्कूल के लिए तैयार हुआ जाता था, नाश्ता वगैरह करके फ्री होकर जब बंदा स्कूल के लिए निकलने लगता था, ठीक उसी टाइम पेट में इस तरह का शदीद दर्द होता था कि इस तरह का शदीद दर्द तो कभी बीमारी की हालत में भी नहीं होता था। स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले एक ऐसी मनहूस आंटी का दीदार होता था, मतलब जो लेट आने के चक्कर में बच्चों की फैन चला रही होती थी और बच्चों को इस कदर कुट लगा रही होती थी। तो बड़ी मुश्किल से उस मनहूस आंटी से जान छुड़वाने के बाद हम सीधा जाया करते थे क्लास के अंदर। क्लास के अंदर एक ऐसी सीट हमने रखी हुई होती थी, सबसे पहले जाकर नजर रखनी होती थी कि यार इस सीट के ऊपर कोई और बच्चा ना बैठ जाए। मतलब वो सीट एक ऐसी होती थी मतलब जहां पर टीचर की नजर नहीं पड़ती थी और हर बच्चे की कोशिश होती थी कि सुबह जल्दी पहुंचकर उसी सीट पर कब्जा करे। मेरे को जानता नहीं है। क्लास के अंदर बैग रखने के बाद सबसे पहले हाजिरी देनी होती थी असेंबली ग्राउंड की। मतलब असेंबली ग्राउंड तो अक्सर स्कूलों में होता ही नहीं था और जिन स्कूलों में होता था उन स्कूलों में आधे से ज्यादा बच्चे जो है वो क्लास के अंदर ही बैठे रहते थे बीमारी का बहाना करके। अरे हाँ भाई हाँ। असेंबली के बाद जो यूनिफॉर्म वगैरह की चेकिंग होती थी इस तरह चेक करते थे, मतलब घर में ये खुद आके प्रेस करके गए और हमें आके हर एक चीज प्रोवाइड करके गए। मतलब इनके लिए स्कूल भी और तैयार होके आओ, मतलब जो बच्चा टाई नहीं लगा के आएगा उसको भी फाइन देना पड़ेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। छोटे बच्चों को तो सिर्फ टाई शूज पैंट वगैरह चेक करके फर्क कर दिया जाता है। मतलब मैट्रिक क्लास के जो बच्चे होते थे उनके अंडरगारमेंट्स तक चेक किए जाते हैं। मतलब कुछ समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? असेंबली के दौरान असल मौत उन बच्चों को पड़ रही होती थी जिन्होंने पहले लेक्चर का होमवर्क नहीं किया होता था या पहले लेक्चर का उनको टेस्ट नहीं आता था। मतलब पूरी असेंबली के अंदर उनकी जान सुई पे अटकी होती थी, मतलब कि सर आज छुट्टी पे हो, सर आज छुट्टी हो। मगर सर जो है वो ठीक 5 मिनट पहले, मतलब क्लास लगने के 5 मिनट बाद सर की एंट्री ऐसी होती थी जैसे कभी खुशी कभी गम के अंदर शाहरुख खान एंटर हुआ था। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। हर क्लास के अंदर एक ऐसा मनूस और चवल और शैतान बच्चा जरूर होता था जिसको टीचर हर लेक्चर के अंदर आखिरी बेंच पे बैठाती थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हर क्लास के अंदर एक ऐसा जुबा जरूर होता था जो पैराग्राफ रीडिंग के दौरान तमाम बच्चों की काउंटिंग करके बता देता था कि बेटा आपका पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा, आप यहाँ से रीडिंग करोगे। अगर आप स्कूल लाइफ के अंदर मुर्गा नहीं बने तो मतलब आपने जिंदगी का मजा ही नहीं लिया। मतलब स्कूल लाइफ के अंदर मुर्गा बनना ये बहुत ही बड़े अंदाज का काम है और मुर्गा बनकर दूसरे मुर्गों को गिराने का तो अपना ही मजा हुआ करता था। यार स्कूल लाइफ की तो तमाम यादें एक तरफ, मतलब मुझे अब समझ नहीं आती केमिस्ट्री के जो हमने प्रैक्टिकल वगैरह किए हैं उसका अपनी जिंदगी के ऊपर कहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाए। मैथमेटिक्स के अंदर हमने जियोमेट्री जो किया उसका इंप्लीमेंट अपनी जिंदगी में कहाँ किया जाए। मेरी जियोमेट्री की अभी तक सारी चीजें वैसी की वैसी पड़ी हुई है। जियोमेट्री की तमाम एसेसरी मेरे पास अभी भी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। मतलब उसका जिंदगी के अंदर कोई इस्तेमाल ही नहीं है। इस्तेमाल है तो सिर्फ एक चीज। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?